मेरा नाम अदनान हमीद है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी छात्र सभा। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात कि आज मैं किसी पार्टी की पदाधिकारी होने की हैसियत से नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आज मैंने एक हिंदुस्तानी आम नागरिक की हैसियत से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ये जो पहलगाम में जो घटना हुई है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। इस घटना से लोगों की नींद हराम है और पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। आप देखिए कैसे सिविलियंस के ऊपर, निहत्थे मासूम लोगों के ऊपर कैसे उनको भून दिया गया, कैसे उनको मार दिया गया। लेकिन उस टाइम मैं जानना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से, कि उस टाइम हमारे देश की सेना कहां पर थी और हमारे देश की जो सेना थी वो कहां पर थी। और ऐसे घुसपैठियों को, ऐसे क्या कहते हैं, आतंकवादियों को वो लोग हमारे देश के अंदर घुस गए हथियार लेकर और मासूम लोगों की जान ले ली गई। लोग वहां पर चीखते रहे, मासूम बच्चे वहां पर चीखते रहे, लेकिन एक भी वहां पर हमारी सेना का जवान नहीं था। तो मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि उस टाइम पे वो लोग कहां पर थे। और इस घटना की जांच होनी चाहिए और इस घटना की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि ये घटना कैसे हुई, ये घटना कैसे घटित हुई। वो लोग, आतंकवादी लोग, वो कैसे हमारे देश के अंदर घुसकर आ गए। क्या आप माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों पर है? सुरक्षित हाथों में कहां है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से। आप कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों पर है। देश सुरक्षित हाथों पर अगर होता तो हमारे देश के मासूम लोगों की जान ना जाती। और आप देखिए कैसे पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक को भुला दिया गया और वहां से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले जो चेक पोस्ट थे वहां से वो चेक पोस्ट हटवा दिए गए। वो चेक पोस्ट किसके आदेश से हटवा दिए गए, उसकी भी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप लोगों ने पुलवामा अटैक को भुला दिया था। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं हिंदुस्तान की आवाम से कि जैसे पुलवामा अटैक को भुला दिया गया था, इस अटैक को ना भुलाया जाए। ऐसे पाकिस्तानी दरिंदों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं, देखिए बीजेपी ने, छत्तीसगढ़ की बीजेपी ने एक उनके ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट हुआ कि हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। जो गोदी मीडिया कुछ चैनल ये दिखा रहे हैं, वो लोग ये नहीं दिखा रहे कि मुसलमानों को भी वहां पर मारा गया है और वहां पर 2 मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान वहां पर मारे गए, जो लोग उन टूरिस्टों को बचा रहे थे। और एक फैमिली पूरी बेंगलोर की, वो पूरी फैमिली को वहां पर मार दिया गया। जबकि ये लोग, बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि उनको कलमा नहीं, जिनको कलमा नहीं आता था उनको मार दिया गया। कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, पूरी मुसलमान फैमिली को मार दिया गया, उसको भी कलमा आता था। तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी दरिंदे, ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हैवान है। ये यहां पर हमारे देश में, हमारे देश की चैन, अमन, शांति को भंग करना चाहते हैं। आप देखिए कैसे उस बहन के पति को मार दिया गया और उसको छोड़ दिया गया। उससे कहा कि जाके बताना मोदी जी को। तो मैं आपको बता दूं, इनकी चाल को आप समझिए। ये यहां पर मासूम लोगों को आपस में भिड़वाना चाहते हैं और उनको आपस में लड़वाना चाहते हैं। तो ऐसे नापाक इरादों को, उनको कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश का हर नागरिक यहां पर खड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, क्योंकि ये किसी एक नागरिक का मसला नहीं है, किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम का मसला है। और पाकिस्तान के नापाक इरादों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वो चाहता है कि वो हमसे कश्मीर ले लेगा, लेकिन हिंदुस्तान का एक एक नागरिक अपनी जान दे देगा, लेकिन कश्मीर पर कभी आंच नहीं आने देगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं फिर आपके माध्यम से एक बार अपने हिंदुस्तान की आवाम से, इस मसले को ना भुलाया जाए। ये हमारे लिए काला दिन है। ये 22 अप्रैल हमारे लिए काला दिन है। इसको ना भुलाया जाए। ये कैसे आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुसे, हमारे देश की सेना कहां पर थी, क्या कर रही थी, इसका जवाब दें अमित शाह जी, इसका जवाब दें माननीय नरेंद्र मोदी जी, इसका जवाब दे सरकार। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि कुछ गोदी मीडिया वाले लोग इस देश में ये झूठी राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो उन राजनीतिक रोटियों को ना सेकने दिया जाए, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का मसला है।